आज ही हेमा मालिनी ने मथुरा से तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। हेमा मालिनी के नॉमिनेशन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन के बाद योगी ने जनसभा को एड्रेस किया और इस रैली में योगी ने सबसे पहले हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला के कमेंट को मुद्दा बनाया। योगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। हेमा मालिनी के अपमान का बदला जनता लेगी। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा? कौन भारतीय नहीं करेगा? और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। रणदीप सुरजेवाला के मुंह से जो निकला हो सकता है वो गलती से निकल गया हो। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने जो कहा वो गलत था, लेकिन वो अपने इस बयान पर सीधे सीधे माफी मांगने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगर रणदीप सुरजेवाला साफ साफ कह देते गलती हो गई, क्षमा मांग लेते तो मुद्दा खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हरियाणा सरकार ने महिला आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस दे दिया और योगी ने आज इस इशू को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया।